हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक्स शेयर कर दी थी, सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको डायरेक्ट के, कुछ इनडायरेक्ट के, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कुछ कंपाउंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप एक काम करें, आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रख लें, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करेंगे, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आप ये काम करेंगे और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इन क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। और इतनी कैटेगरीज के और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं आ सकता यूनिट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि जितने भी कैटेगरीज मैंने करवाई हैं, इस कैटेगरीज के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकता, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप वीडियो को पॉज करें, इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालें, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 24 men कैन रिपेयर अ रोड इन 50 डेज, ठीक है। अगर 24 men एक रोड को रिपेयर कर रहे हैं कितने दिन में, 50 डेज में, ठीक है। इफ 16 अदर men ज्वाइन देम, अगर 16 और मेन उस काम में ऐड हो जाएं, ज्वाइन कर दें, तो अब बताओ वो काम कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, आप रिलेशन बनाएंगे। आप यहां देख सकते हैं आपका रिलेशन किसके साथ है, मेन एंड डेज के साथ आपका रिलेशन है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं 24 मेन, ठीक है, काम कर रहे हैं कितने दिन में, कंप्लीट कर रहे हैं 50 डेज में। अगर वहां 16 और मेन आ जाए, ज्वाइन कर दें, तो 24 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो कितने मेन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 40 मेन। मतलब 16 जब ज्वाइन करेंगे तो 40 मेन हो जाएंगे। अब बताओ वो काम कितने दिन तक चलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपने रिलेशन बना दिया। सबसे पहले आप देखें कि वर्कर्स एंड डेज के बीच में, यानी वर्कर्स एंड टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर को। ये आपका होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये आप करेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। अननोन क्वांटिटी का एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे। अब आप सिंपल इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो x डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो 24 डिवाइड बाय 40। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो 50 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। 50 को यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये आपका। अब देखिए 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 4 की टेबल लगाना चाहें तो 4 की टेबल 1 टाइम और 24 पे 6 टाइम, और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो मतलब अगर वहां पे 16 और मेन ज्वाइन करें तो अब बताओ वो काम कितने दिन तक चलेगा, वो आपका चलेगा 30 डेज तक, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल इसका सॉल्यूशन इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहले आप रिलेशन बनाएंगे, देन आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये डिफरेंट कैटेगरी है क्योंकि इस कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया था। तो अब देखें, सबसे पहले देखें क्वेश्चन को आप पढ़ें। 18 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। अगर 18 बॉयज काम कर रहे हैं और काम को कंप्लीट कर रहे हैं 24 डेज में। इफ 6 बॉयज लीव द वर्क आफ्टर 12 डेज, अगर 12 दिन के बाद 6 बॉयज उस काम को लीव कर रहे हैं, उस काम को छोड़ रहे हैं, तो अब बताओ कि वो जो काम है फिर कितने, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है फिर वो कितने दिन तक चलेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें आपका रिलेशन किस में है। आपका रिलेशन है एक तो बॉयज में एंड सेकंड है आपका डेज में। ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब देखें, अब थोड़ा क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 बॉयज काम कर रहे हैं 24 डेज में, मतलब टोटल काम कितने दिन तक चल रहा है, 24 डेज में, ठीक है। और अगर 6 बॉयज लीव कर जाए 12 दिन के बाद, मतलब 18 बॉयज ने काम किया है, कितने दिन तक काम किया है, 12 डेज तक उन्होंने काम कर दिया है। अगर 24 दिन का काम था, 12 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो बाकी कितना काम बचा, 12 दिन का काम बचा। मतलब 20 यानी 18 बॉयज जो हैं उन्होंने काम किया है, 12 दिन तक उन्होंने काम किया है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है कि 6 बॉयज लीव कर गए। अगर 6 बॉयज लेफ्ट कर गए तो बाकी कितने बचे, 12, क्योंकि 18 में से अगर 6 लीव कर गए तो बाकी कितने बचे, 12। अब बताओ कि वो 12 दिन का काम जो है, फिर वो 12 लड़के, 12 बॉयज फिर कितने दिन तक वो काम करेंगे, फिर उस काम को कितने दिन तक कंप्लीट करेंगे, यानी रिमेनिंग काम जो है फिर वो कितने दिन तक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपने रिलेशन बना दिया सिंपल। अब देखें बॉयज यानी वर्कर्स एंड डेज के बीच में जो रिलेशन होता है ये आपका इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो इनडायरेक्ट रिलेशन बना दें। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x एरो ऊपर की तरफ, तो x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो 18 डिवाइड बाय 12। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो 18 यानी 12 को डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें। अब यह देख सकते हैं 12 12 के साथ कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डेज। फिर वो जो काम है बाकी रिमेनिंग काम फिर वो 18 डेज तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है अगर 6 बॉयज लेफ्ट कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है दिन ज्यादा लगेंगे, तो 12 में से कितने दिन लगेंगे, फिर 18 डेज लग सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रिमेनिंग वर्क का,
तो आप पहले तो आप उसका रिलेशन अच्छे तरीके से बना लें, और फिर ये डेटा होती है, डेटा आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद आप डेटा बनाएंगे, देन जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो ट्रिक अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये भी क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आई थिंक थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को समझे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 men कैन बिल्ड अ 140 मीटर लॉन्ग वॉल इन 21 डेज। अगर 36 men एक 140 मीटर लॉन्ग वॉल है जिसको बनाने में कितने दिन लग रहे हैं, 21 डेज। इफ द वॉल इज टू बिल्ड इन 14 डेज, अगर वही वॉल हमें 14 डेज तक बनवानी हो तो अब बताओ कि कितने मेन बाकी रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब अगर वाल 21 डेज तक कंप्लीट हो रही है, मतलब 36 मेन कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वही वाल हमें 14 यानी 14 डेज तक कंप्लीट करवानी हो तो अब बताओ कितने मेन रिक्वायर्ड होंगे कि वही वाल हमें 14 डेज तक कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले देखें, 140 मीटर लॉन्ग वाल, यानी फर्स्ट केस में भी 140 मीटर लॉन्ग वाल है एंड सेकंड केस में भी 140 मीटर है, तो इससे आप इग्नोर कर दें क्योंकि 140 वैसे भी आप कैंसिल हो जाएगा, 1 रेशो बन जाएगा, तो इसे आप छोड़ दें। अब डायरेक्टली आप रिलेशन क्या बनाएंगे, आपका रिलेशन होगा मेन और डेज के बीच में। ठीक है, क्योंकि वाल मीटर्स में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, 140 रखेंगे और यानी नेक्स्ट जो आपका रिलेशन होगा वो भी 140 मीटर का होगा, तो वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आप इग्नोर कर दें। आपका रिलेशन मेन और डेज के बीच में। अगर 36 मेन 21 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, आप ऐसा समझे, अगर वही काम हमें 14 डेज तक चाहिए, मतलब 36 मेन 21 डेज यूज कर रहे हैं, अगर वहां पे हमें वही काम 14 डेज तक कंप्लीट हुआ चाहिए, तो अब बताओ हमें मेन कितने यूज करने होंगे। अब यहाँ पे आप रिलेशन बनाएंगे, अननोन क्वांटिटी का एरो आप ऊपर लगाएंगे। अब वर्कर्स एंड डेज के बीच यानी वर्कर्स एंड टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, तो आप इनवर्स रिलेशन बनाएंगे। अब सिंपल इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, एरो ऊपर की तरफ तो x डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू एरो नीचे की तरफ 21 डिवाइड बाय 14। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 36 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई करवा दें। अब यहाँ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर आप 7 की टेबल लगाना चाहें तो 14 पे 2 टाइम एंड आपकी 21 पे 3 टाइम। अगर आप 2 की टेबल लगाना चाहें तो 1 टाइम, यहाँ पे 18 टाइम, और 18 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 54। मतलब फिर अगर आपको जो मेन रिक्वायर्ड होंगे 36 के बजाय आपको 54 मेन रिक्वायर्ड होंगे, तब भी वो वॉल जो है आपकी 14 डेज तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, रिमेनिंग वर्क का हो या कुछ मेन ऐड कर दिए जाए, कुछ लीव कर दिए जाए, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से वो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो को पास करें, इसका सोल्यूशन आप पहले खुद फाइंड करें, रिमेनिंग वर्क का सेम ही क्वेश्चन है। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन कह रहा है कि 28 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज। अगर 28 वुमेन किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट कर रही हैं, इफ 4 वुमेन लीव द वर्क, अगर 4 वुमेन जो हैं काम को लीव कर जाएं आफ्टर 18 डेज, 18 डेज के बाद अगर वो 4 वुमेन काम को लीव कर जाती हैं, तो अब बताओ जो रिमेनिंग वर्क है फिर वो कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप इसमें रिलेशन बनाएंगे कि रिलेशन किसके बीच में है। सबसे पहले ये काम करें, आपका रिलेशन एक तो वुमेन, दूसरा है आपका डेज, ये आपका रिलेशन है, तो आप रिलेशन लिख दें। आपका रिलेशन किसके बीच में है, वुमेन एंड डेज के बीच में आपका रिलेशन है। ठीक है, अब देखें, अगर 28 वुमेन 36 डेज में काम को कंप्लीट कर रही है, ठीक है, उसके बाद 18 डेज के बाद 4 वुमेन लीव कर जाती है, मतलब 28 वुमेन ने 18 डेज तक काम किया है, फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिया, मतलब 18 डेज तक 28 वुमेन ने काम किया है, तो मतलब 28 वुमेन ने 18 डेज तक काम किया है, क्योंकि 36 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 18 डेज के बाद लेफ्ट कर गई है, तो जाहिर सी बात है 36 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब बाकी जो काम रिमेनिंग है फिर वो 18 डेज का काम है। ठीक है, अब देखें, अगर 4 वुमेन लेफ्ट कर गई तो 28 में से फिर कितनी बचेंगी, 24, मतलब 4 वुमेन लेफ्ट कर गई तो 24, फिर ये 24 वुमेन वही काम रिमेनिंग जो है फिर कितने डेज तक कंप्लीट कर पाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद आप ये डेटा सेट करेंगे। तो डेटा मैंने कैसे सेट करी, कैसे रिलेशन बनाया, आप दोबारा वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, अब देखें, अब ये आपके है अननोन क्वांटिटी एरो ऊपर, और वुमेन एंड डेज यानी वर्कर्स एंड डेज के बीच में रिलेशन आपका इनवर्स होता है, तो इनवर्स रिलेशन, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करें इजीली। एरो ऊपर की तरफ है तो ये होगा x डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू एरो नीचे की तरफ तो 28 डिवाइड बाय 24। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो 18 को डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, अब देखें, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप डिवाइड करते जाएं। अगर आप 6 की टेबल लगाना चाहें तो यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम। अगर आप 4 की लगाना चाहें तो ये 1 टाइम, यहाँ पे होगी 7 टाइम, और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 21 डेज। ठीक है, फिर वही जो रिमेनिंग काम है 18 डेज का रिमेनिंग काम 24 वुमेन फिर 21 डेज तक कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है रिमेनिंग वर्क का। आप डेटा को समझे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अगेन ये आपका रिमेनिंग वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये होता है कि कुछ मेन या तो ऐड हो जाते हैं या लेफ्ट हो जाते हैं, ऐसी कुछ कहानी होती है। अब सिंपल आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें कि 18 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। अगर 18 मेन एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 9 डेज में, ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन काम करने के बाद 6 मोर मेन ज्वाइन देम। अगर 6 और मेन उसमें काम में ऐड हो जाते हैं, तो अब बताओ वो काम कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप रिलेशन देखें कि रिलेशन किसके बीच में, आपका मेन एंड डेज के बीच में रिलेशन है। तो आप लिखेंगे मेन एंड डेज। ठीक है, इसके बीच में आपका रिलेशन है। अब देखें, अगर 18 मेन काम कर रहे हैं, मतलब 18 मेन का काम जो है 9 डेज का है। अगर वो 18 मेन 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो मतलब अगर टोटल काम 9 डेज का है, 5 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो बाकी रिमेनिंग काम कितना हुआ। 18 मेन काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 5 डेज तक काम कर रहे हैं। टोटल काम जो है 9 डेज का है। अगर 5 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो बाकी कितना काम बचा, 4 डेज का काम बचा। मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो 4 डेज का होगा, क्योंकि 5 डेज तक 18 मेन ने काम किया है। उसके बाद आप देखें 6 मोर मेन ज्वाइन देम। अब 18 में क्या 6 और मेन आ जाते हैं, तो 18 में आप 6 ऐड करेंगे तो ये होगा 24। अब बताओ ये काम जो है फिर कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, अब ये रिलेशन आपने बना दिया। अब सिंपल इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। ये अननोन क्वांटिटी आप एरो ऊपर लगाएं, मेन और वर्कर्स एंड डेज के बीच में रिलेशन इनवर्स होता है, तो इनवर्स रिलेशन बना दें। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये होगा x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एरो नीचे की तरफ, तो 18 डिवाइड बाय 24। अब देखें हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई करवा दें। तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 1 टाइम, ये होगा 6 टाइम। ठीक, और 6 की टेबल 6 पे 1 टाइम और 18 पे 3 टाइम। तो मतलब फिर वो जो काम है आपका 3 दिन तक वो काम चलेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 3 डेज। ठीक है, तो जब भी रिमेनिंग वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे, जब आप डेटा देखेंगे और डेटा का सेट बनाएंगे, देन उसका आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इस कैटेगरी के अलावा, मतलब जितनी भी कैटेगरीज मैंने करवाई हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जितनी भी कैटेगरीज हैं वो मैंने सारी आपको सोल्व करवा दी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये अगेन आपका सेम ही क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। पहले आप वीडियो को पॉज करें, इसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ हॉस्टल देयर आर 120 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड फूड आइटम्स फॉर 45 डेज, मतलब 120 स्टूडेंट्स के लिए 45 डेज तक फूड आपका अवेलेबल है। ठीक है, इफ 30 न्यू स्टूडेंट्स कम टू दैट हॉस्टल, अगर उसी हॉस्टल में 30 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो जाएं, तो अब बताओ वो जो फूड है आपका फिर कितने दिन तक एग्जॉस्ट यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखें इसका सॉल्यूशन, पहले आप रिलेशन देखें। रिलेशन है आपका स्टूडेंट्स एंड डेज के बीच में आपका रिलेशन है। ठीक है, स्टूडेंट्स पहले कितने थे, 120 स्टूडेंट्स, तो 120 स्टूडेंट्स के लिए फूड कितने दिन का है, 45 डेज का। अगर वहां पे 30 न्यू स्टूडेंट्स आ जाएं, तो 120 में 30 ऐड कर देंगे, तो ये होगा 150 स्टूडेंट्स। अब बताओ वो जो फूड है फिर कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है सिंपल। अब देखें, अब ये आपका डेज अननोन क्वांटिटी, एरो हमेशा ऊपर, और स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखें आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। अब ये एरो ऊपर की तरफ है, तो ये होगा x डिवाइड बाय 45 इज इक्वल्स टू, एरो नीचे की तरफ आ रहा है, तो 120 डिवाइड बाय 150। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो 45 मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 45 मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप 15 की टेबल लगाना चाहें, तो 15 पे 1 टाइम एंड 45 पे 3 टाइम, और 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 36 डेज। ठीक है, फिर वो जो फूड होगा 36 डेज के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, रिमेनिंग हो या कुछ मेन ऐड हो जाए, लीव कर जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका होमवर्क, आप इसका सॉल्यूशन खुद फाइंड करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस कैटेगरी के आपको करवाए हैं, उसी के हिसाब से आप इसकी डेटा बनाएंगे, और इसका सॉल्यूशन आपके पास ऑप्शंस हैं 15, 10, 25 एंड 30 डेज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जितने भी कैटेगरीज के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आपके सारे ही ये वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट में इंक्लूड होंगे, और इसी ही टाइप के क्वेश्चंस आपकी यूनिसेप्शन की टेस्ट में आते हैं। ठीक है, और इस टाइप के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं, इससे अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, तो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं न्यू टॉपिक में नेक्स्ट वीक, न्यू लेक्चर में। थैंक यू।